अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बीमारी है। मैं पहले आपको आपने तस्वर करना है कि एक लड़का है या एक लड़की है जिसकी उम्र 25 साल है और उसका एग्ज़ाम करीब है 1 से 2 महीने के बाद, और वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ है। तो जिन दिनों में वो बच्चा या बच्ची वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो उनमें कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। वो अलामात क्या होती हैं कि पेट में दर्द होता है बार बार जब भी कुछ खाते हैं, और कभी उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, कभी उनको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और उनका पेट उनको महसूस होता है कि हर वक्त फूला फूला रहता है। तो जब कोई यंग लोगों में ख़ास तौर पे यानी कि 20 या 30 साल के दौरान जो ये यंग लोग होते हैं, और जब कोई उनको स्ट्रेस हो, तो उन दिनों में उनको कुछ अलामात आती हैं, जिन अलामात वाली बीमारी को हम कहेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम। सिंड्रोम हम हमेशा उस वक्त कहते हैं जब अलामात हों मुख्तलिफ किस्म की। इरिटेबल होता है कि जब कोई चीज़ इरिटेट हुई हुई हो, तंग हुई हो। बावल कहते हैं हम आंत को। तो ये जो कंडीशन है जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, इसमें जो हमारी बड़ी आंत होती है, वो जो बड़ी आंत है वो इरिटेट हुई होती है। यानी नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बड़ी आंत का ये काम है कि वो जो खुराक प्रोसेस होके यहाँ तक पहुँच जाती है वो अब किसी इस्तेमाल की नहीं होती। तो ये जो बड़ी आंत की मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, ये उस फाजल मादे को हमारे जिस्म से बाहर निकाल देती है। ये जो बड़ी आंत है इसका आगाज हो जाता है अपेंडिक्स के पोर्शन से। अक्सर लोगों को जो अपेंडिक्स का दर्द हो या वो उनको पता है कि वो अपेंडिक्स कहाँ पे है, उनके राइट साइड पे है, तो उससे आगे जो आंत शुरू होती है सीकम है, फिर असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, फिर सिग्मोइड है, और फिर एंड पे एनस और रेक्टम है, और फिर एनस है। तो ये पूरा क्या है, ये है बड़ी आंत। अब जब ये जो मूवमेंट्स होती हैं नॉर्मली, जो ऐसी खुराक का हिस्सा जो अब किसी इस्तेमाल का नहीं है, अब उसको जिस्म से बाहर निकलना है, तो उसको वो मूवमेंट्स करके बाहर निकाल देती हैं। नॉर्मली तो ये होता है। लेकिन जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, या एक कंडीशन है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं कि जिसमें कि उस शख्स को हर वक्त जिस्मों में दर्द रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से वो परेशान रहता है। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, या तो ये बहुत तेज हो जाती हैं, यानी इरिटेट हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस शख्स को, उस बच्चे को या बच्ची को या उस लड़के को लड़की को डायरिया, लूज मोशन आएंगे। जब भी वो कुछ खाएगा तो थोड़ी देर के बाद उसको लूज मोशन आ जाएंगे। या ये मूवमेंट्स जो हैं ये स्लो हो जाती हैं, और जब ये स्लो होती हैं तो फिर उस लड़के या लड़की को, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर केसेस यंग लोगों में होते हैं, तो फिर उसको ये, क्योंकि मूवमेंट्स कम होगी, तो ये जो खुराक है इसको आगे जाने में प्रॉब्लम होगा, और उसको पेट में दर्द और जो पेट का फूलना या गैस बनना, उसके साथ कब्ज होगी या कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। कोई भी आप टेस्ट करवाते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं मिलता। आपके बॉडी की जो एनाटमी है, जो स्ट्रक्चर है, जो आंतें हैं, उसमें आपको कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती, लेकिन इसका काम डिस्टर्ब हुआ होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये फंक्शनल डिजीज है जिसकी कोई वजह नहीं है, कोई इसकी खास वजह नहीं है। कुछ खुराकें हैं जो आप अगर परहेज करेंगे, या जो आगे चीजें मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको कहेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम। और इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना IBD से। IBD क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज, कि वो कुछ और चीजें हैं, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिजीज है, लेकिन वो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवा के उसको खारिजुल अमकान करेगा पहले कि ये बीमारियां नहीं हैं। और इसी तरह कुछ वो लोग होते हैं जिनको गंदम से एलर्जी होती है, जिसके अंदर एक होता है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, तो जिसकी वजह से उनकी छोटी आंत की वजह से प्रॉब्लम होता है, उसको हम कहते हैं सीलियक डिजीज। तो इन तीनों को निकालने के बाद जो पीछे बचेगा, तो उसको हम कहेंगे इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इसमें क्या अलामात आती हैं, लोगों को पेट में दर्द होता है, पेट के किसी भी हिस्से में दर्द होगा, और अक्सर वो दर्द ठीक हो जाता है जब वो जाके वो बड़ा पेशाब कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको वो दर्द बेहतर हो जाता है। आमतौर पर ये दर्द कब्ज के साथ भी हो सकता है और लूज मोशन के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसमें उल्टियां नहीं आती, इसमें वजन कम नहीं होता, या इसमें कोई और बड़ी अलामत आमतौर पे नहीं होती। लेकिन ये कि पेट फूला फूला रहता है, क्योंकि गैस बनती है, तो उनके क्या होता है कि पेट में ऐसा महसूस होता है जैसे पेट फूला हुआ है। इसकी तशखीस जो है वो
डॉक्टर आपसे जब बात करता है तो वो आप उसको अपनी जब पूरी हालत के बारे में बताते हैं तो वो उससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आपकी फिर वो हिस्ट्री भी लेंगे कि आपको कोई स्ट्रेस है, कोई आपको टेंशन है। जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी होती हैं, ये वो पर्सनैलिटी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रेस लेती हैं, कि वो बड़ी कॉम्पिटिटिव उनकी ज़िंदगी होती है। तो डॉक्टर आम तौर पे इसका जो तशखीस है वो कर लेते हैं आपकी बातों से या हिस्ट्री से। अगर उनको किसी और बीमारी का शक हो, जैसे मैंने आईबीडी का नाम लिया या सीलियक डिजीज़ का, तो वो उसके लिए कुछ आपको टेस्ट बताएंगे ताकि वो उस चीज़ को रूल आउट कर लें। लेकिन ये जो बीमारी है, ये इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूएंस, के जब बाकी चीज़ें हम निकाल देते हैं कि वो नहीं है तो ये पीछे बचती है। तो सबसे पहली तो बात होती है कि आपने इसका जो इलाज का हिस्सा है वो है कि पहले तो यह कि आपने, क्योंकि घबराना इसलिए नहीं है कि इसमें कोई खुदा ना खासा कोई जान जाने का डर नहीं होता, कोई आपके जो पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी का नहीं होता कि जैसे कि आपको डर हो कि आपके कोई खुदा ना खासा कोई कैंसर है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है। तो पहले तो आप लोगों ने रिलैक्स रहना होता है, सुकून में रहना होता है कि कोई आपको ख़तरनाक बीमारी नहीं है। दूसरा, आपने कुछ खुराकें खानी है या कुछ खुराकें जो है वो ऐसी नहीं खानी जो गैस ज़्यादा बनाती है। जैसे आपने जो नहीं खाना है उसमें सेब है, उसमें आड़ू है, उसमें किशमिश है, उसमें बंद गोभी है, और उसमें जो गोभी आम रूटीन वाली वो होती है वो है। उसमें आप जो चेरीज़ होती हैं वो आपने नहीं लेनी है। उसमें फलियां, बीन्स आपने नहीं खानी है। तो ये कुछ वो खुराकें हैं जो गैस पैदा करती हैं हमारे पेट में, तो आपने वो नहीं लेनी है। तो कोशिश ये करें कि जब कोई किसी को ये प्रॉब्लम हो तो वो साथ, क्योंकि अक्सर ये कब्ज़ के साथ होता है, तो आप जो इसबगोल का छिलका जिसको हम कहते हैं, तो वो फार्मेसी से मिल जाता है, तो वो लें, वो आपके लिए, क्योंकि वो फाइबर बनाता है। जो फाइबर वाली चीज़ होगी वो आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी इसमें। और फिर जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपकी हालत को देखते हुए, पूरी चीज़ को समझते हुए, तो वो आपको कुछ दवाइयाँ देगा। उन दवाइयों में क्या शामिल हो सकता है, क्योंकि ये पेट का दर्द इसलिए होता है कि जो आपकी बड़ी आंत है उसकी कॉन्ट्रैक्शन ऐसी होती है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन के तोड़ के लिए दवाई देगा जिसको हम एंटीस्पेज़मोटिक कहते हैं। वो जाहिर है आपको डोज जो है उसने डॉक्टर ने तजवीज़ करनी है। फिर डॉक्टर आपको, क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, तो डॉक्टर आपको स्ट्रेस की या टेंशन की दवाई देगा, जैसे कि जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, SSRIs, और या कोई भी एंग्जाइटी, जो एंटी एंग्जाइटी मुख्तलिफ यानी दवाइयाँ होती हैं, तो उनमें से कोई भी आपको तजवीज़ कर सकता है आपका डॉक्टर। और ये क्योंकि कब्ज़ के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, और जिन लोगों को ज़्यादा कब्ज़ रहे उनमें खुदा न खास्ता जो एनल फिशर बन जाते हैं। एनल फिशर क्या होते हैं कि जो आपका बड़ा पेशाब का एरिया होता है, वहाँ पे कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगा लगा के वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं, तो जो कि बाद में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जो आपको कब्ज़ ना होने दे। और अगर आपको कोई एनल फिशर या दर्द का प्रॉब्लम भी होता है, यानी एक टेनिस्मस एक चीज़ है कि जब आप बड़ा पेशाब करते हैं तो आपको फिर दर्द होती है, तो वो आपको वहाँ पे कुछ ऐसी दवाइयाँ लगाने के लिए दे सकता है, क्रीम, जिनकी वजह से दर्द कम से कम हो। तो इसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं। तो जब हम उनको समझा रहे होते हैं तो अक्सर लोग तो समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि नहीं, उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम है, उनको कोई बड़ी बीमारी है, तो इसलिए आमतौर पे ये लोग खाना तक छोड़ देते हैं, क्योंकि आमतौर पे खाने के बाद इनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पेट में दर्द। तो उनको इस बात का इत्मीनान रहना चाहिए कि उनको कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से वो परेशान हो। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।